कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में आज जो है वो जो बस खुद नोटिस की जो है वो समाअत हुई थी। नॉन रुकनी जो बेंच है उसने ये समाअत की थी, जिसमें हुकूमत की जानब से जो है वो JUI फे के वकला भी इसमें हुए। फ़ारूक एच नायक जो हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश हुए। इसके अलावा नून लीग की तरफ से भी यहाँ नुमाइंदगी थी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि दिलचस्प बात ये हुई है कि जो हुकूमत की जानब से जो है वो 2 जज साहिबान पर जो नॉन रुकनी बेंच है उसमें 2 जज साहिबान पर जो है वो एतराज़ात उठा दिए गए हैं, जिसमें जस्टिस जो है वो जाजुल हसन साहब हैं। इसके अलावा जो है जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब हैं। इस पर जो है हुकूमत ने जो है वो एतराज़ात उठाएँ कि इन जज साहिबान पर जो है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ने भी जो है वो कहा है कि हम आप लोगों को सुनेंगे। उनको चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उन सबको जो है वो सुना। और उनके इसके अलावा जो केस की प्रोसीडिंग है वो पीर के दिन जो है वो 11 बजे तक ये जो केस है वो खुद नोटिस केस जो है वो मुलतवी होगी। इसके साथ साथ मैं बताऊँ कि मुख्तसर समाअत हुई है। अफ्रीकैन को सुप्रीम कोर्ट की जानब से जो है वो नोटिस जारी किए गए थे, जिसकी सब हुकूमत के सब अफ्रीकैन ने जो है नोटिस की तामील करते हुए वहाँ अदलिया के सामने पेश हुए। और उन्होंने कहा कि हम आपके जो नोटिस हैं हमने मसूल हुए तो हमने उसकी तामील की, लेकिन हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन 2 जज साहिबान पर। तो जिस पर जो है वो अदालत ने जो है वो कहा कि पीर के दिन हम इस पर तफसील से जो है वो इस पर बात भी करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नून लीग की जानब से जो है वो एक मीडिया मुहिम जो जज साहिबान 2 जज साहिबान के ख़िलाफ़ जो चलाई जा रही है, तो उस पर किसी किस्म का फ़िलहाल कोई नोटिस नहीं होला। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा अपने वॉइस न्यूज़ के नाज़रीन को, देखें कि इससे पहले भी जब इमरान खान साहब ने जो है वो F9 पार्क में एक तकरीर थी जज ज़ैबा चौधरी सेशन जज उनके खिलाफ, तो इमरान खान पर तौहीन अदालत लगा था। क्या इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ ने जो तौहीन किया है आला जज साहिबान के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 फाजिल जज साहिबान के खिलाफ जो तौहीन किया है, क्या अदलिया इस पर भी नोटिस लेगी या नहीं लेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे शिबली फराज, उन्होंने जो है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें किसी भी जज साहिबान पर कोई एतराज़ात नहीं, हम चाहते हैं कि ये आइन और कानून के मुताबिक इस पर फैसला हो। और शिबली फराज ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो भी फ़ैसला करेगी हमें वो कबूल होगा। हम किसी किस्म के एतराज़ात जो हैं वो हमें उस पर कोई किसी जज पर कोई एतराज़ात नहीं। अगर हुकूमत एतराज़ात करिए, ये इलेक्शन से राय फरार अख्तियार कर रहे हैं और इलेक्शन से भाग रहे हैं। अब कहने का मकसद यह है कि क्या आने वाले दिनों में क्या जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, क्या आने वाले दिनों में मरियम साहिबा का या कोई भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट या कोई भी जो हाई कोर्ट है वो इस चीज़ का नोटिस लेगी कि क्या मरियम साहिबा ने जो 2 जज साहिबान जो कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब और जस्टिस जाजुल हसन साहब के ख़िलाफ़ जो एक मीडिया मुहिम बाकायदा से शुरू होगी, सरकारी नशरियात पर जो है कल उनकी वीडियो को रिलीज़ किया गया, क्या इस पर जो है वो सो मोटो एक्शन होगा या कोई तौहीन अदालत लगेगी या नहीं लगेगी, ये अभी बड़ा दिलचस्प है। और ये हो सकता है कि कोई शहरी भी इस पर कोई पटिशन वगैरह दायर कर दे, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है तौहीन अदालत जब लगी थी तो इमरान खान को पेश भी किया गया था, इमरान खान को नैल भी किया जा सकता था। लेकिन इमरान खान ने जस्टिस ज़ैबा चौधरी की अदालत में जाकर ख़ुद जो है वो माजरत की थी, माफ़ी मांगी थी, जिस पर जो है वो उनका केस को निपटा दिया गया था। लेकिन कहने का मकसद यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र एक आम ओहदे पर होते हुए उन्होंने जो जज साहिबान पर जो सवालात उठाए हैं और जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड अदलिया मुखालफ जो ट्रेंड शुरू हो चुका है, क्योंकि अदलिया ने हक और सच और जो उन्होंने मेरिट पर जो केस की को सो मोटो लिया और अभी उन्होंने उनका कहना है कि हम आने वाले दिनों में इसको जो है सब अफ्रीकैन को सुनकर इस पर जो है हम फैसला सुनाएंगे। दिलचस्प चीज़ें ये हैं कि आज की समाअत में जो है वो अफ्रीकैन तो जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो है वो तामील करते हुए पेश हुए। फ़ारूक एच नायक जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरफ से पेश हुए। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ तो फैसल चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जो है वो पेश हुए। इसके साथ साथ नून लीग भी पेश हुई, लेकिन इन दोनों तीनों पार्टियों में, क्योंकि इसमें JUI फे भी थी, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी और इसमें नून लीग भी थी, इन तीनों इत्तेहादी गवर्नमेंट ने जो है PDM गवर्नमेंट ने जो है वो 2 जज साहिबान पर मुतफ़िका जो है वो एतराज़ात उठाए हैं, जिसका मैं तफसील आपको बता चुका हूँ। अब जो केस की समाअत है वो पीर वाले दिन पीर वाले दिन सुबह 11 बजे तक मुलतवी होगी और तफसीली जो है समाअत पीर को की जाएगी। जुम्मे के रोज़ था, जुम्मे हमने आपको पहले भी बताया था कि जुम्मे के रोज़ जो है समाअत जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी और ये बहुत हुआ तो आधा घंटे तक रहेगी। जी, प्रोसीडिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में उस हवाले से। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का अपना एक तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक वो चल रही है। सर कैसा देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला कब तक सुना देगी और आपको जो फैसला होगा उसको? ये तो सुप्रीम का प्रोविजन है, वो तो वो फैसला सुनाएंगे।
जो समझेंगे जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तो फैसला। तो सर जेल पर उतरी के वाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज इंशाल्लाह अब हमारा प्रोटेस्ट है 3 बजे, उसके बाद हम देखेंगे। थैंक यू। केस की जो समात है असखुद नोटिस की समात 9 रुकनी बेंच ने की है, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस की सिरे सदारत ये केस चला है। उसमें जो है वो बड़ी जो दिलचस्प बात है वो दिलचस्प बात यह है कि जो 2 फाजिल जज साहिबान हैं, जिसपे जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब हैं, उन पर जो है वो PDM की वकला ने जो है वो एतराज़ात उठाए हैं, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने गुफ्तगू में भी बताया कि हमें किसी भी जज पर कोई भी किसी किस्म का भी कोई एतराज़ नहीं है और हम जो है तमाम जजेस साहिबान का एहतराम करते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ का अवाम की तारीख़ का सबसे बड़ा जो है वो केस है, ये कहना था शिबली फराज का। उन्होंने कहा कि जो भी फ़ैसला आएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम उसको कबूल करेंगे। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ तो कि जो अभी जो केस चल रहा है उस केस की जो समात है वो केस की समात मुलतवी हुई है सुबह 11 बजे, पीर सुबह 11 बजे, कल की छुट्टी होती है, पीर सुबह 11 बजे जो है ये केस की समात जो है वो अब दोबारा होगी। और जो दिलचस्प बात यह है कि जो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है मरियम साहिबा का जो गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने एक जलसे में कॉर्नर्स मीटिंग में जिस तरह 2 जज साहिबान के वो एक सरकारी नशरियाती अदारे पर जो है वो चलाया था और उनके पर भरपूर तनकीद की थी। और आज उनकी जानब से मुतफ़िका तौर पर जो है वो PDM की वकला की जानब से जो है मुतफ़िका तौर पर जो है वो एक प्रॉपर जो है वो उन्होंने कहा है कि हमें इन 2 जज साहिबान पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इनके होते हुए हम जो भी फ़ैसला आएगा तो हमें उस फ़ैसले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। उनका ये कहना था। अब कहने का मकसद यह है कि क्या माजी में इमरान खान ने जो तौहीन अदालत इमरान खान पर लगी थी, क्या अब क्या जो तौहीन अदालत है वो तौहीन अदालत जो जज साहिबान हैं, जो जज साहिबान मौजूद जज साहिबान के ख़िलाफ़ जो तौहीन की गई जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब, इनके ख़िलाफ़ जो तौहीन की गई है एक खुलेआम जलसे में और शो का जो मीडिया पे और ट्रेंड जो चलाए जा रहे हैं, क्या हाई कोर्ट या कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस चीज़ का नोटिस लेगी? क्या आज खुद नोटिस पर होगा? क्या तौहीन मरियम साहिबा पर कोई तौहीन लगेगी या नहीं लगेगी, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब तक की जो ताज़ा तरीन खबर यह है कि जो जिसकी उम्मीद थी, कभी उम्मीद थी कि क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं बैसत मुस्लिम लीग का सदर होने की हैसियत से जो है वो मैं इस पर जो है वो एतराज़ात करता हूँ। 2 जज साहिबान पर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए, तब हम जो है वो आगे इस चीज़ को बढ़ेंगे। उन्होंने कहा है कि आपने हमें नोटिस जारी किया, हमने उस नोटिस की जो है वो तामील करते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं और हम यहाँ आए हैं। हमने जो है वो आपका नोटिस की तामील करते हुए हम आए हैं, लेकिन हमारे इन 2 जज साहिबान पर जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, ये वही 2 जज साहिबान हैं जिनके ख़िलाफ़ जो मरियम साहिबा तस्वीरें भी जो है वो सोशल मीडिया पर चलवा रही हैं। कल उन्होंने खुद मुतअद्दिद कॉर्नर्स मीटिंग कन्वेंशन में जो है वो तनकीद भी कर चुकी हैं। अब देखना है कि क्या आने वाले दिनों में क्या इन जजेस साहिबान को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद क्या ये आगे प्रोसीडिंग जारी रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि 9 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समात जारी रखेगा और जल्द अज जल्द जो इंतख़ाबात के हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और पंजाब असम्बली के हवाले से जो इंतख़ाबात का मरला है उसको 90 दिन के अंदर कम्प्लीट होना है। इलेक्शन कमीशन की आइनी ज़िम्मेदारी होती है। क्या इलेक्शन कमीशन की जो आइनी ज़िम्मेदारी है, क्या जो कानूनी ज़िम्मेदारी है, क्या वह इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उस पर अमल दरामद करेगा या नहीं करेगा, या आने वाला वक्त आएगा। लेकिन ये फाइनल जज साहिबान की जब फाइनल आ जाएगी, फैसला आ जाएगा, तो उस पर जो है वो सबको अमल दरामद करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि क्या PDM इस केस को लटका सकती है, क्या इसको डिले कर सकती है या नहीं कर सकती, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी।